जो भी अंग्रेजी में मिले उसे पढ़िए। क्लासिक साहित्य, पुरानी मशहूर किताबें, पेपरबैक किताबें, अखबार, वेबसाइटें, ईमेल और आपका सोशल मीडिया फीड अगर यह अंग्रेजी में है तो इसे पढ़ने की आदत डालिए। ऐसा करने से आपको दो फायदे होंगे। इसमें आपको कई नए शब्द मिलेंगे। इसमें कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिन्हें आप पहले से जानते हैं। इससे आपकी अंग्रेजी जल्दी सुधरेगी। जब आप पहले से सीखे हुए शब्दों को दोबारा पढ़ते हैं तो वे दिमाग में और मजबूती से बैठ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी शब्दावली, वोकैब्युलरी बढ़ाना चाहते हैं तो नए शब्द और नए वाक्यांश, एक्सप्रेशंस सीखना जरूरी है। यह और भी जरूरी है क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। तो अगर आपने तक अंग्रेजी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो अब समय आ गया है। आगे बढ़िए और शुरू कीजिए। सक्रिय रूप से नई शब्दावली पर ध्यान दें। यह तरीका सच में काम करता है। जब हम कोई नया शब्द या वाक्यांश सीखते हैं तो शुरू में वह हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि पहली बार में हर चीज दिमाग में पक्की नहीं होती। इस समस्या से बचने के लिए हमेशा अपने पास एक आकर्षक, फंकी नोटबुक रखें या फिर मोबाइल कंप्यूटर पर एवरनोट जैसे ऐप का इस्तेमाल करें। जब भी आप कोई नया शब्द या अभिव्यक्ति सुने या पढ़े, उसे एक वाक्य के साथ और उसके मतलब, मीनिंग सहित लिख लें। ऐसा करने से बाद में आपको समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा यह सोचते हुए उस शब्द अभिव्यक्ति का मतलब क्या था। करीबी लोगों के साथ बात करें। भाषा का असली मकसद है बातचीत करना। अगर बातचीत ही नहीं करनी तो फिर भाषा सीखने का क्या फायदा। आजकल हम लोग बिना ज्यादा बोले भी बातचीत कर लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप और चैटिंग की वजह से। सच तो यह है कि भाषा बोलने से ही आपके दिमाग में वह पक्की बैठती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार लोगों को कहते सुना होगा, मैं अंग्रेजी समझ तो लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। इसका कारण यही है कि वे लोग केवल पढ़ते या सुनते हैं लेकिन बोलने की प्रयास नहीं करते। इसलिए बोलने से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों या करीबी लोगों से अंग्रेजी में बातें करने की आदत डालें। देशी वक्ताओं, नेटिव स्पीकर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत, लैंग्वेज एक्सचेंज करने की कोशिश करें। किसी अच्छे कोर्स में दाखिला या फिर ऑनलाइन क्लासेस करें। याद रखिए, बोलना ही भाषा सीखने की सबसे बड़ी कुंजी है। करीबी लोगों के साथ बात करें। भाषा का असली मकसद है बातचीत करना। अगर बातचीत ही नहीं करनी तो फिर भाषा सीखने का क्या फायदा। आजकल हम लोग बिना ज्यादा बोले भी बातचीत कर लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप और चैटिंग की वजह से। लेकिन सच तो यह है कि भाषा बोलने से ही आपके दिमाग में वह पक्की बैठती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार लोगों को कहते सुना होगा, मैं अंग्रेजी समझ तो लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। इसका कारण यही है कि वे लोग केवल पढ़ते या सुनते हैं लेकिन बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए बोलने से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों या करीबी लोगों से अंग्रेजी में बातें करने की आदत डालें। देशी वक्ताओं, नेटिव स्पीकर के साथ अनौपचारिक बातचीत, लैंग्वेज एक्सचेंज करने की कोशिश करें। किसी अच्छे कोर्स में दाखिला लें या फिर ऑनलाइन क्लासेस करें। याद रखिए, बोलना ही भाषा सीखने की सबसे बड़ी कुंजी है। पॉडकास्ट या इस यूट्यूब चैनलों की मदद लें। क्या आपको हास्य, कॉमेडी, राजनीति, ब्लॉगिंग या खाना बनाना पसंद है? आपकी जो भी रुचि हो उस विषय पर अंग्रेजी बोलने वाले पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल जरूर मिलेंगे। कुछ अच्छे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। फिर उन्हें ड्राइविंग करते समय, स्कूल या कॉलेज जाते समय या काम पर आने जाने के दौरान सुने देखें। शुरुआत में आपको देशी वक्ताओं, नेटिव स्पीकर्स का लहजा समझने में कठिनाई होगी। लेकिन अगर आप लगातार सुनते रहेंगे
तो धीरे आपको समझ आने लगेगा कि वे क्या कह रहे हैं। साथ ही आप देशी वक्ताओं से बहुत सारे नए शब्द और वाक्यांश भी सीख पाएंगे। यह तरीका आपकी लिसनिंग और वोकैब्युलरी दोनों को मजबूत करेगा। विदेश या भारतीय राज्य जाकर जल्दी सीख सकते हैं। अगर अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है तो वह है अंग्रेजी बोलने वाले देश या राज्य में रहना और पढ़ाई करना। वहां आप पूरी तरह अंग्रेजी माहौल एनवायरनमेंट में डूब जाते हैं, जिससे और भी तेज हो जाता है। यह कोई राज नहीं है कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। आपके पास चुनने के लिए ऐसे कई देश हैं जहां अंग्रेजी मुख्य भाषा है। आप अपनी पसंद के हिसाब से देश चुने हैं, चाहे गोलार्ध, हेमिस्फेयर, मौसम, क्लाइमेट या अपना पसंदीदा शहर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण भारतीय राज्य, उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य। इन देशों में रहकर और पढ़ाई करके आप अंग्रेजी को बहुत तेजी से सीख सकते हैं। अपने दोस्तों का उपयोग करें। क्या आपके ऐसे दोस्त हैं जो अंग्रेजी में पोस्ट करते हैं? उनके पोस्ट को नजरअंदाज मत कीजिए। अपने न्यूज़फीड में उनकी शेयर की हुई चीजों को ध्यान से पढ़िए। ये पोस्ट कई तरह की हो सकती, समाचार, न्यूज या मैगजीन के आर्टिकल, वीडियो या गाने, ब्लॉग पोस्ट, इंटरव्यू या वार्तालाप, कोई मजेदार पोस्ट। अगर ये सब अंग्रेजी में हैं और विषय आपको पसंद है तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। क्या करना चाहिए? रोजाना कम से कम 1-2 पोस्ट आर्टिकल को पढ़ने का लक्ष्य बनाइए। उनमें से नए शब्द या वाक्यांश नोट कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल अपनी बातचीत में करें। यह तरीका इसलिए असरदार है क्योंकि आप वो चीजें पढ़ते देखते हैं जिनमें आपकी रुचि, इंटरेस्ट है। जब किसी चीज में मजा आता है तो सीखना आसान और तेज हो जाता है। दोस्तों की पोस्ट पढ़कर न सिर्फ आपकी वोकैब्युलरी बढ़ेगी, बल्कि आपको अलग अलग लेखन शैली, राइटिंग स्टाइल्स और बोलने के तरीके, स्पीकिंग स्टाइल्स भी समझ आएंगे। इससे आपकी पढ़ने की गति, रीडिंग स्पीड और समझने की क्षमता, कॉम्प्रिहेंशन भी मजबूत होगी। बहुत सारे सवाल पूछें। जैसे जैसे आप अंग्रेजी सीखते जाएंगे, आपके मन में ढेर सारे सवाल उठेंगे। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इन सवालों या संदेहों को दबाकर मत रखिए। जिज्ञासु, क्यूरियस बनिए और तुरंत उनका समाधान खोजिए। अगर आप किसी कोर्स या क्लास में शामिल हैं तो अपने शिक्षक से पूछें। आखिरकार यही उनका काम है। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो घबराइए नहीं। भाषा से जुड़े ब्लॉग्स या वेबसाइट्स पर जवाब खोजें। दूसरे सीखने वालों नर्स से चर्चा करें। फोरम्स पर सवाल पढ़ें और उनके जवाब देखें। याद रखिए, जितना जल्दी आप अपने सवालों के जवाब पाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। बाद में आपको खुशी होगी कि आपने अपने संदेहों को समय पर दूर। सवाल पूछना शर्म की बात नहीं है, बल्कि यही आपकी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और सीखने की सही दिशा को दर्शाता है। 8. शुरुआत उसी चीज से करें जिसकी आपको सच में जरूरत है। अगर आप बार बार खुद को अपने उद्देश्य, गोल्स याद दिलाते रहेंगे तो आपकी अंग्रेजी सीखने की गति और भी तेज हो जाएगी। अपनी पढ़ाई या काम से जुड़े शब्दों और वाक्यांशों वोकैब्युलरी पर पहले ध्यान दीजिए। दूसरों से बातचीत करने के लिए आसान कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स याद कीजिए। अगर आप बिना किसी दिशा के एक साथ सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप अक्सर यह कहेंगे, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं नहीं सीख पाऊंगा। ध्यान रखिए, इन नकारात्मक वाक्यांशों को अपनी शब्दावली से हटा दीजिए। ये सिर्फ आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं और सीखने की गति को धीमा बना देते हैं।
इसके बजाय हमेशा वही सीखने पर ध्यान दीजिए जिसकी आपको सबसे जरूरत है। यह तरीका आपको मोटिवेट भी रखेगा और सीखना आसान भी कर देगा। सितारों सेलिब्रिटीज से सीखिए। कोई ऐसा एक्टर, एक्ट्रेस या गायक चुनिए जो आपको बहुत पसंद हो। फिर उनके इंटरव्यूज इंटरनेट या यूट्यूब पर देखिए। ऐसा करने से आपको कई फायदे होंगे। आप उनके बोलने का तरीका, एक्सेंट स्टाइल सीख पाएंगे। उनकी दिलचस्प बातें, मजाक, कहानियां और अनुभव एनेक्डोट्स आपको नए शब्द और वाक्यांश देंगे। आप नोटबुक में उनके बोले हुए अच्छे शब्द या एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। इस तरह सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखकर आप न सिर्फ मजा लेंगे बल्कि नई वोकैब्युलरी और नेचुरल इंग्लिश बोलने का तरीका भी सीखेंगे। अपनी वोकैब्युलरी ऐसे सुधारें। रोजाना कम से कम 10 से 20 नए अंग्रेजी शब्द सीखने का लक्ष्य बनाइए। सिर्फ शब्द याद मत कीजिए बल्कि उन्हें वाक्य में इस्तेमाल करना भी सीखिए। क्या करना चाहिए? किसी अखबार या आर्टिकल से नए चुनिए। उनका मतलब, मीनिंग और उपयोग यूसेज लिख लीजिए। दिन भर कोशिश कीजिए कि उन शब्दों का प्रयोग अपनी बातचीत या लिखने में करें। आप चाहें तो एक वर्ड डायरी बना सकते हैं जिसमें रोज नए शब्द नोट करें। हफ्ते के अंत अपने लिखे हुए सभी शब्दों की रिवीजन करें। इस तरीके से सीखे हुए शब्द सिर्फ याद ही नहीं रहेंगे बल्कि आपके दैनिक बोलचाल और लेखन का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मजे से और खेल खेल में अंग्रेजी सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको पूरी अंग्रेजी सिखा दूंगा। बिना किसी परेशानी के मैं आपकी शब्दावली और व्याकरण को मजबूत बना दूंगा। साथ ही पढ़ने लिखने और बोलने वाली अंग्रेजी भी आने लगेगी।